हेलो एवरीवन, अनुपाध्याय हियर एंड वेलकम बैक टू वन शॉट साइंस। तो पहले बात करते हैं पिछले वीडियो की। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे बॉडी में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो यूजफुल मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उनको भी हमारे बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। अब उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक पर्टिकुलर नाम है। जो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, अब सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, कैसे वर्क करता है, बस थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, आप जब घर से स्कूल जाते हो तो आपको कौन लेकर जाता है? कोई ना कोई व्हीकल लेकर जाती है ना, कोई ना कोई व्हीकल से ही आप जाते हो घर से स्कूल। तो वो व्हीकल का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? यहाँ पे हमारे बॉडी में व्हीकल का काम कर रहा है ब्लड। ब्लड क्या करता है? ब्लड जो कंपोनेंट्स है, जो यूजफुल कंपोनेंट्स, वेस्ट मटेरियल जो भी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने का मीडियम होता है ब्लड। ब्लड वो मीडियम है जो किसी भी चीज को, यूजफुल मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। ठीक है। अब ब्लड जो है वो फ्लो कहाँ हो रहा है? हमारे बॉडी में ऐसे ही तो फ्लो नहीं हो रहा है। अब देखो, आपके घर में जो पानी आता है, पानी कैसे आता है? पाइप्स के अंदर ही आता है ना? पाइप्स के अंदर आता है, फिर वो वॉशरूम में जाता है, फिर किचन में जाता है, फिर वॉश एरिया में जाता है, हर एक जगह जाता है ना पाइप से। तो हमारे भी बॉडी में ऐसे ही पतले पतले ट्यूब्स बने हुए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के बारे में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। अब जो ब्लड है उसको भेज कौन रहा है, पंप कौन कर रहा है जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह? ऐसे ही तो नहीं जाएगा। अब आप स्कूल जाते हो तो आपको कौन भेजता है? आपकी मम्मी आपको फोर्स करती है ना, सुबह सुबह उठाती है कि चलो उठ जाओ स्कूल जाना है, तब आप जाते हो स्कूल, है ना? तभी जाते हो ना। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जो ब्लड है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम कौन करता है? भेजने का काम कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है। हार्ट ब्लड को पंप करता है। पंप करता है तो ब्लड क्या करता है? प्रेशर से जाता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आपकी मम्मी आपको एक बार डाँटती है ना, तो आप उठ के फटाफट तैयार हो जाते हो स्कूल जाने के लिए, होते हो ना? तो बिल्कुल आप याद रखना कि वही वही काम यहाँ पे हार्ट कर रहा है, हार्ट वही काम कर रहा है, ठीक है? तो हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है? और ब्लड कहाँ फ्लो हो रहा है? ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आपको? सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन से 3 मेन पार्ट हैं? कौन सी 3 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है? ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। अब ये तीनों चीजें सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों को स्टडी भी करना पड़ेगा हमें, है ना? क्योंकि हम सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ब्लड को। अब ब्लड को समझने से पहले आप एक एग्जाम्पल कंसीडर करो। जब आपके घर में चाय बनती है, चाय बनती होगी तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी, है ना? किया होगा, कभी तो किया होगा। और नहीं किया तो आज जाके आप ऑब्जर्व कर लो एक बार। आज जब शाम को आपकी मम्मी चाय बनाएंगी ना, तो आपको उसको ऑब्जर्व करना है कि कैसे चाय बन रही है, उसमें क्या-क्या चीजें यूज हो रही है। चाय बनती है तो क्या-क्या यूज हो रहा है उसमें? उसमें वाटर, सबसे पहले तो वाटर, सबसे ज्यादा वाटर होता है चाय बनती है तो, है ना? उसके बाद होता है मिल्क, उसके बाद होता है शुगर, और उसके बाद होता है टी लीव्स। ये 4 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है चाय के लिए, है ना? अब ये चाय में 2 टाइप की चीजें हैं। देखो, 2 टाइप की चीजें हैं, मिल्क और वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में है, और जो चाय पत्ती है और शुगर है ये सॉलिड फॉर्म में है ना? 2 टाइप के चीजों से मिलके बना है ना चाय। वैसे ही जो हमारा ब्लड है उसमें भी 2 टाइप के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? जो हमारा ब्लड है उसमें 2 टाइप के कंपोनेंट्स है। एक फ्लूइड पार्ट है और दूसरा सेलुलर पार्ट है। फ्लूइड पार्ट है, ठीक है? ब्लड में फ्लूइड पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। जो ब्लड में फ्लूइड पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। और जो सेलुलर पार्ट होता है वो सेल्स से बना है। उसमें क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है? क्लियर है आपको? एक बार फिर से बताती हूँ। देखो, जैसे चाय बनती है ना, तो उसमें 2 टाइप की चीजें होती है, एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट। वैसे ही हमारा जो ब्लड है उसमें भी 2 टाइप की चीजें हैं, एक फ्लूइड पार्ट या लिक्विड पार्ट, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और दूसरा सेलुलर पार्ट, जिसमें क्या आते हैं? सेल्स आते हैं। जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है, वो सेलुलर पार्ट है। ठीक है? 2 टाइप के कंपोनेंट्स हमारे ब्लड में मिलते हैं। अब इन कंपोनेंट्स को भी थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है? सबसे पहले प्लाज्मा। अब जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा हमारे ब्लड का जो 60%, 50 टू 60% का पार्ट जो है ना हमारे ब्लड का, वो प्लाज्मा होता है, ठीक है? और बाकी के जो 40-45% जो है वो सेल्स होते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब
बाकी के 40% या 45%। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो हमारा ब्लड है, जो ब्लड में 50% पार्ट होता है या 60% पार्ट, 50 to 60% का पार्ट जो होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। और इसीलिए ब्लड लिक्विड है ना, और जो बाकी का 40-45% होता है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सब उसमें होते हैं। ठीक है, अब जो प्लाज्मा है उसमें क्या है? उसमें 90% वाटर है। जो प्लाज्मा है उसमें क्या है कि 90% वाटर है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में 90% वाटर है, इसीलिए हमारा ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है ना? ब्लड हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मा है उसमें 90% तो वाटर होता है और 10% बाकी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो 90% उसमें वाटर होता है, इसीलिए हमारा ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो प्लाज्मा है वो कितना है हमारे ब्लड में? 50 to 60% पार्ट हमारे ब्लड का जो क्या है वो प्लाज्मा ही है। ठीक है, अब प्लाज्मा कैसा होता है? प्लाज्मा येलोइश कलर का लिक्विड होता है, येलोइश कलर का लिक्विड, हल्का सा पीला कलर का होता है वो, रेड कलर का बिल्कुल नहीं होता है, रेड कलर का नहीं होता है। आप ये गलती से भी मिस्टेक मत करना कि जो हमारा ब्लड है वो रेड होता है तो वो प्लाज्मा रेड कलर का होता होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ब्लड रेड क्यों होता है वो हम देखने वाले हैं, बट अभी आप ये समझ लो कि जो प्लाज्मा है वो येलोइश कलर का लिक्विड है, फ्लूइड है। ठीक है, अब देखो जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है? प्लाज्मा में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो प्लाज्मा के अंदर ही मिक्स्ड होकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। डाइजेस्टेड फूड होता है, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कहाँ मिक्स होते हैं? प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं। जो डाइजेस्टेड फूड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यूरिया, ये सब कहाँ डिसॉल्व होते हैं? प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम सेल्स के बारे में बात करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। तीनों को एक साथ देखते हैं, तीनों को एक साथ कंपेयर करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले आरबीसी। आरबीसी क्या है? आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब नाम से क्या पता चलता है आपको? आरबीसी के नाम से क्या पता चलता है कि वो रेड कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं, है ना? आरबीसी कैसे कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अब उनका जो रेड कलर है वो क्यों होता है? उनके अंदर कुछ तो ऐसा होता है जो उनको रेड कलर देता है ना? आरबीसी के अंदर कुछ तो ऐसा होता है ना जो उसको रेड कलर देता है, तो वो कुछ तो क्या है? वो है हीमोग्लोबिन। What is hemoglobin? Hemoglobin is the pigment which gives red color to the blood. ठीक है, जो आरबीसी को रेड कलर कौन देता है? हेमोग्लोबिन देता है। और ब्लड को रेड कलर कौन देता है? आरबीसी देता है। आरबीसी के अंदर जो पिगमेंट है हेमोग्लोबिन वो देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ब्लड जो है आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, वो रेड कलर के होते हैं। क्यों रेड कलर के होते हैं? उनके अंदर एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, अब व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता है, वो कलरलेस होते हैं। उनका नाम व्हाइट ब्लड सेल्स है, बट उनका कोई कलर नहीं है, कलरलेस, उनको हम कलरलेस बोलते हैं। अब जो तीनों है उनका शेप कैसा होता है? शेप जो आरबीसी है, आरबीसी का शेप कैसा होता है? डिस्क शेप का होता है, डिस्क डिस्क शेप होता है। ठीक है, राउंड होता है और बीच में थोड़ा सा चपटा टाइप का होता है, डिस्क शेप्ड होता है। ओके, और डब्ल्यूबीसी का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, प्लेटलेट्स का भी नहीं है। प्लेटलेट्स स्फेरिकल टाइप के होते हैं बट उनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। ठीक है, तो आरबीसी का शेप कैसा होता है? डिस्क शेप्ड होता है। और जो व्हाइट डब्ल्यूबीसी है उनका कोई पर्टिकुलर डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, अब उनके साइज की बात करते हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का साइज सबसे बड़ा होता है। सबसे लार्ज साइज का कौन सा सेल होता है तीनों में? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी सबसे लार्ज साइज का सेल है। ठीक है, और उसके बाद आरबीसी। आरबीसी डब्ल्यूबीसी से थोड़ा छोटा है और सबसे छोटा टाइनी शेल्स कौन से होते हैं? प्लेटलेट्स। सबसे टाइनी शेल्स कौन से होते हैं? प्लेटलेट्स। समझ में आया? फिर से एक बार देखते हैं कि जो साइज होता है वो सबसे बड़ा किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है। उसके बाद किसका होता है? उसके बाद आरबीसी का होता है। और सबसे छोटा किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है? करते हैं इनके फंक्शंस की। ठीक है, अब फंक्शंस ये क्या करते हैं? तो देखो जो आरबीसी है वो क्या करता है? वो जो ऑक्सीजन है हमारे बॉडी के लिए, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, है कि नहीं? तो जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, वो ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर हमारे बॉडी के सेल्स तक कौन लेकर जाता है? आरबीसी। हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को हमारे बॉडी पार्ट्स के सेल्स तक कौन लेकर जाता है?
आरबीसी। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है हमारे बॉडी में, उसको हमारे बॉडी पार्ट के सेल्स से वापस लंग्स तक कौन लेकर आता है? वो भी करता है आरबीसी। ब्लड में जो ऑक्सीजन है, आरबीसी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, लंग्स से बॉडी पार्ट्स के सेल्स तक लेकर जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी हमारे बॉडी के सेल्स से लेकर वापस लंग्स तक लेकर आता है। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी का फंक्शन होता है, हमारे जो सोल्जर्स होते हैं ना, सोल्जर्स का काम करता है। सोल्जर्स, हमारे जो बॉर्डर पे सोल्जर्स होते हैं ना, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, उनके इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, इंडिया चाइना का बॉर्डर है, और भी हमारी जो बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके जो बॉर्डर्स पे सोल्जर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारे कंट्री में किसी भी हार्मफुल लोगों को, हार्मफुल चीजों को आने से रोकते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन हार्मफुल है हमारे कंट्री के लिए, तो उसके साथ वो फाइट करते हैं और उनको आने से रोकते हैं। अब यहाँ पे डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी वही करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमारे बॉडी में जो भी वायरस, बैक्टीरिया, हार्मफुल चीजें आ रही है ना, उनके साथ फाइट करता है, उनको रोकता है आने से। डिजीजेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। डब्ल्यूबीसी से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। ठीक है, ये तो बात हो गई डब्ल्यूबीसी की। और अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करते हैं। अब वो क्यों जरूरी है? अब देख लो, जैसे आप खेल रहे हो, कभी आप साइकिल से गिर गए या कभी आप गिर गए, ऐसे ही आपको चोट लग गई, ब्लीडिंग हो रही है ना? तो ये ब्लीडिंग जो हो रही है, वो ब्लड निकलते नहीं रहना चाहिए ना, ब्लड को क्लॉट हो जाना चाहिए। हम ऐसे प्रेस करते हैं तो क्या होता है? ब्लड क्लॉट हो जाता है। बहुत देर तक अगर हम प्रेस करके रखते हैं, छोटा मोटा, अगर आपको छोटी सी चोट लग गई है और हम ब्लड को प्रेस करके रखते हैं, तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। क्यों होता है? प्लेटलेट्स की वजह से। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ठीक है, प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा और ब्लीडिंग होती रहेगी, तो वो डेंजरस हो सकती है हमारी लाइफ के लिए, है ना? तो प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आपको ये याद रखना कि ये जो सारे सेल्स है ना, हमारे ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये कहाँ फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होते हैं हमारे बोन मैरो में। ये कहाँ फॉर्म होते हैं? हमारे बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। अब बोन मैरो क्या है? बोन मैरो हमारे जो बोन्स होते हैं ना, बोन्स बोन्स के बीच में एक होलो प्लेस होती है, कैविटी। वहीं पे ये बोन मैरो होते हैं, जेली जैसे सब्सटेंस होते हैं बोन मैरो। और यहीं पे फॉर्म होता है आपके ब्लड के सेल्स। ठीक है, ब्लड के सेल्स आपके कहाँ फॉर्म होते हैं? बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। क्लियर? अब एक बार देखते हैं कि ब्लड के फंक्शंस क्या है। अगर आपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सबके फंक्शन समझ लिए ना, तो ब्लड के फंक्शन समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे फंक्शंस उसी में होते हैं, है ना? जैसे कि ब्लड क्या करता है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। उसके बाद ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, लंग्स से लेकर वो बॉडी पार्ट्स के सेल्स तक जाता है, फिर वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेकर आता है ना? तो ये भी ब्लड करता है। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे फूड का जो न्यूट्रिएंट्स है, उनको भी हमारे सारे बॉडी पार्ट के सेल्स तक पहुंचाता है ब्लड। उसके बाद क्या करता है? जो लिक्विड वेस्ट है, जो हमारे बॉडी में लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको भी हमारे किडनीज तक पहुंचाता है ब्लड। ठीक है, तो ये ब्लड का इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपको याद रखना है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। 1-2 घंटे के अंदर आपको पक्का रिप्लाई चला जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, थैंक यू।